डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये बात मेरी मम्मी को पता नहीं लगनी चाहिए। इसके बदले मैं आपको 1 लाख रुपये, ये लोग 50,000 कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। डॉक्टर साहब फिर मेरी बेटी को उल्टियाँ क्यों लग रही हैं? घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है इसने कुछ बाजार का कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, कुछ चाट पकौड़ी खा ली हो, उसकी वजह से भी कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है। हाँ मम्मी, वो मैं कॉलेज गई थी ना तो मैंने वहाँ पे टिक्की पानी बताशे वगैरह खा लिए थे अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसी वजह से हो रहा होगा। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर साहब घबराने वाली तो बात कोई नहीं है ना। मैं 2-3 दिन की दवाई दे देता हूँ, आप सुबह शाम इसको ले लेना। और एक दवाई मैं और लिख रहा हूँ, या आप स्टोर से ले लें। एक बात सुनो, दवाई दे दी है मैंने आपको 3 दिन की, सुबह शाम खा लेना। और जो पर्चे की दवाई है उसको स्टोर से ले लेना। सांस लो थोड़ा ऊपर नीचे, तेज तेज सांस लो। दवाई तो मैंने दे दी आपको, और 50,000 रुपये मेरे भी मिल जाने चाहिए, नहीं तो 3.5 महीने की प्रेगनेंसी है आपको। अगर मेरे 50,000 रुपये टाइम से ना आए तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। चलो मम्मी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये लो आप अपने बाकी पैसे। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरी मदद की और ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता चलने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज ये बात मेरी मम्मी को पता चल जाती तो मेरा कॉलेज भी आना जाना और मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना बंद हो जाता। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं? और आप ये जो सब कुछ कर रही हैं ये आप बहुत गलत कर रही हैं। क्या आपकी ये उम्र है ये सब कुछ करने की? आपको आपके पैसे मिल गए ना, तो आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वादे के मुताबिक मैंने आपको आपके 1 लाख रुपए दे दिए हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पहनूं, कहीं भी आऊं, कहीं भी जाऊं, आपको मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। मैंने आपको आपके पैसे दे दिए, आप अपने पैसे से मतलब रखो, फालतू की बातों में नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब आप आइए, कैसे आना हुआ? आइए अंदर आइए, आइए अंदर आइए। वो मैं इसलिए आया था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। क्या प्रेग्नेंट? आपको पता है आप कह क्या रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो मैंने जांच की थी ये आपकी बेटी की रिपोर्ट है। आप इसे किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी झूठ बोलेगी। आप इनकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहे हैं। हम शहर में किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे। और देखो आप, छोटी मोटी बात होती तो हम यकीन भी कर लेते, ये देखो कितना बड़ा इल्जाम लगाया है हम पर। मम्मी अभी तो जब हम क्लिनिक पर गए थे जब तो ये कह रहे थे कि चाट पकौड़ी खा ली होगी, पानी पूरी खा ली होगी, बाहर का खाना खाने से हो जाती है। अब देखो क्या नया बहाना बना रहे हैं आगे का। डॉक्टर साहब आप जाइए, हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे। शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, हम तो आपको फैमिली डॉक्टर समझते थे, लेकिन आपने तो हद कर दी। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपकी मर्जी है, आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हो। और आपकी बेटी ने आपसे मुझे झूठ बोलने के 1 लाख रुपए दिए, और ये 1 लाख रुपए आपकी बेटी ने ही मुझे दिए। डॉक्टर साहब जब ये बात थी तो हम तुम्हारी दुकान पर गए थे, जब ये बात क्यों नहीं बताई? मैं एक डॉक्टर हूँ। जब आप आए थे तो मेरे मन में लालच आ गया कि आपकी बेटी ने मुझे 50,000 रुपये तब दिए और 50,000 रुपये उसके बाद दिए। लेकिन उसके बाद मेरे जबीर ने ये गवारा नहीं किया कि मैं किसी के साथ गलत करूँ, और मैं
अपने प्रोफेशन को धोखा दूं। मैं ऐसे कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि डॉक्टरों की रेपुटेशन खराब हो, और इसीलिए मैं आपको 1 लाख रुपए लौटाने आया हूँ और आपकी बेटी के बारे में आपको बताने आया हूँ। और अगर इसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं आता तो आप ये देखिए, ये मेरे क्लिनिक की CCTV फुटेज है। डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी मदद की और ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता चलने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज ये बात मेरी मम्मी को पता चल जाती तो मेरा कॉलेज भी आना जाना और मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना बंद हो जाता। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं? और आप ये जो सब कुछ कर रही हैं ये आप बहुत गलत कर रही हैं। क्या आपकी ये उम्र है ये सब कुछ करने की? आपको आपके पैसे मिल गए ना, तो आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वादे के मुताबिक मैंने आपको आपके 1 लाख रुपए दे दिए हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पहनूं, कहीं भी आऊं, कहीं भी जाऊं। आपको मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। मैंने आपको आपके पैसे दे दिए, आप अपने पैसे से मतलब रखो, फालतू की बातों में नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। तुझे शर्म तो नहीं आई? तेरा बाप नहीं है, मैं दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके तुझे पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, तूने मुझे ये सिला दिया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। इसको गलती कह रही है? ये गलती है? ये किसका पाप लेकर पेट में घूम रही है? इसीलिए जाती है तू कॉलेज? मम्मी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। बस ऐसे ही मैं उसकी बातों में आ गई थी। जब तू उससे प्यार करती है तो शादी क्यों नहीं करी तने? देखिए, वो बात आपकी सही है, आप इसको प्यार से समझिए। मारने पीटने से या डांटने से कुछ नहीं होगा। आप इसको ये बात प्यार से समझिए। और ये लो आप अपने 1 लाख रुपए, मैं तो चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इज्जत बचा दी। ठीक है।